गुरु जी जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरु जी मेरा एक अपना अनुभव था, उसमें मैं देखा था मैंने करके, मैं तो उसके बाद थोड़ा शंका थी मुझे, मैंने कि आपसे मैं उसका उत्तर प्राप्त करूं। जैसे हम सोते में जैसे हम दक्षिण दिशा की तरफ अगर से करके सोते हैं तो हमारे स्वप्न का जो पॉजिटिव सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं जो हमें मतलब अंदर से खुशी देते हैं। और अगर मैं पूर्व दिशा की तरफ सर कर सोता हूँ तो बड़े डरावने सपने आते हैं और वो याद भी रहते हैं। और जब दक्षिण दिशा से जो अच्छे सपने आते हैं उन्हें बस एक हल्की धुंधली सी स्मृति रहती है मस्तिष्क में कि हाँ कोई अच्छा देखा था हमने, बाकी हम भूल जाते हैं। और इसी तरह मैंने देखा कि अगर जिससे हमारे सोने की जो भी दिशा होती है उस अगर वो बदलती है तो हमारे स्वप्न का जो वो बदल जाता है, स्वप्न का अर्थ बदल जाता है, स्वप्न बदल जाता है, स्वप्न का अर्थ बदल जाता है। और किसी का इस संबंधित कोई प्रश्न कि भाई तुम्हारा हो कि भाई मैं नॉर्थ सोता हूँ या इस तरीके से साउथ सोता हूँ, इस तरीके कहते हैं ना कि मतलब कि दिशा बदलने से सपने बदल जाते हैं, तो उसी के बारे में जैसे हम मोहित भैया ने पूछा, आप उसी के बारे में बताइए। तो पहली बात तो भक्तों इसमें कई सारा सा अलग अलग विषय हो गया। किसी का ये है कि मैं दक्षिण में सोता हूँ, किसी का पूर्व की ओर तो सोता हूँ, ये प्रश्न इसमें बन गया। और इसमें एक जो मैं अभी थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे बड़ा भारी कन्फ्यूजन खड़ा हो रहा है, वो मैं विषय बताता हूँ। तो सवाल ये है कि जब हम सोते हैं कि हम पूरब की ओर सिर करके सोएं और दक्षिण की ओर पैर करके सोएं, एक ये विषय। एक आ गया दक्षिण की ओर सिर करके सोएं और पूरब की ओर पैर करके सोएं। और चारों दिशाओं की विषय वो हैं भिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि फ्लैट भी अलग अलग प्रकार से हैं, क्योंकि सभी की दिशाएं एक ही साइड में नहीं है। अब ये जैसे ये प्रश्न आ जाता है कि जी पूरब की ओर हमारा जो है घर का दरवाजा पूरब की ओर होना चाहिए। अब इस बताओ जितने फ्लैट बन रहे हैं उसमें कहाँ बन पाएगा इस तरीके का है, हर जगह डायरेक्शन ही चेंज है। तो पहला तो ये बड़ा अजीब सी है। ये प्राचीन काल में तो मेथड काफ़ी काम करता था। अब इसके नाम पे वास्तुशास्त्र जो बना है, वास्तुशास्त्र का इतना विकास नहीं था पहले, मतलब विकास और तरीके से था, इस तरीके से नहीं। अब का जो वास्तुशास्त्र है उसे बोलते हैं तोड़ फोड़ विज्ञान, सीधी सी बात है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो वो उसमें साधन उपयोग कर रहे हैं कि ये गेंद टांग लो, ये इस तरीके के घंटे टांग लो, या ये यहाँ पे तांबे का तार लगा लो, यहाँ पे ये पैर रख लो बने हुए। तो ये इतना उपयोगी नहीं है। अब ऐसे ये खाट का, तो पहले जो खाटें होती थी वो खाट में और बेड में आज जमीन का आसमान का अंतर है। तो प्राचीन काल में अधिकतर खाट होती थी जो बानों से बुनी हुई होती थी, तो उसमें लकड़ी की जो मात्रा थी बहुत कम होती थी। पहली बात, बांस की मात्रा और लकड़ी की मात्रा दो उपयोग होती थी, क्योंकि बांस के उसके पाँचे हुए, पाए तो उसके होते लकड़ी के, और उसके जो थे जो चारों माई वो होते थे बांस के। और उसमें सन का उपयोग था जो बीच में बांध लगाए जाते थे। तो ये विषय हो गया। दूसरा उसमें एक उपयोग में करते थे, जो पहले चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के होते थे, तो बहुत सौ को बुरा सपना आवे तो ये क्या काम करते थे, ये मैं उपाय भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि उसमें गाड़ देते थे। जैसा कोई सिक्का मिला तो वो जो है उसमें जो पाए थे होते थे उसमें गाड़ देते थे, कील से ली और ठोक दिया वो उस तरीके से। तो सवाल जो अब मैं कन्फ्यूजन का ला रहा हूँ वो विषय क्या है कि जैसे पृथ्वी है, अगर हम इसमें जो दो ध्रुव दिखा रखें, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, मतलब जो अगर उसका चित्र आप देखें तो जैसे वो ये है, ये पृथ्वी है, तो उसमें किस तरीके बीच का ध्रुव है और इससे एक इस तरीके की एनर्जी है नेगेटिव और एक इससे पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे ये नीचे है, ये इस तरीके से पोल है और एक इस तरीके से पोल है। यहाँ पे जो है बीच का ध्रुव है सेंटर। अब सवाल यहाँ आता है, अगर हम ये सब गणित को मानते हैं तो हम कौन से पोल पे हैं? तो हमारा जो पोल है वो नॉर्थ पोल है। जैसे कि तुम बताते हो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल मान लो, हमने ये मान लिया नॉर्थ पोल है, ये हम इसमें रहते हैं। और ये पृथ्वी है बहुत बड़ी, ये और ध्यान रखें, इसमें कहीं बुलंदशहर या दिल्ली या कोई चीज़ बहुत छोटी सी स्थिति पे, तो उसमें ये समझिए कि ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ इफेक्ट कैसे कर रही है। पहला तो ये, अगर इधर कोई है तो उसके लिए यहाँ मान लो पॉजिटिव है एनर्जी, यहाँ प्योर पॉजिटिव है क्योंकि प्योर पॉजिटिव ये काम कर रही है, और यहाँ नेगेटिव काम कर रही है, तो ये नेगेटिव यहाँ काम कैसे कर रही है। तो यहाँ बड़ा एक बड़ा भारी, अब इस पे साइंस का क्या वो आता है वो एक विषय अलग हो गया, लेकिन इससे तुम्हारे स्वप्न पर जो इफेक्ट जो शो किया गया है, ये एक प्रकार की अगर इसे देखें तो ये सूत्र बैठता ही नहीं। इसलिए योगियों ने कहा कौन सी दिशा में भगवान नहीं है। जैसे नानक देव का
या जो है और इस तरीके के योगी वे उन्होंने जिधर उनके उठा के टांग रखी उधर ही जो उन्हें भगवान दिखने लगा। तो अर्थात ये है कि ये मन का जो तुम्हारा स्तर है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है आपके जैसे इन दिनों में राशिगत क्या चल रहा है प्रभाव, जैसे आपके चंद्रमा है, मतलब आपकी महादशा किस प्रकार की चल रही है। तो महादशा का इफेक्ट पड़ता है आपके सोने पर, ये ध्यान रखें। बृहस्पति का अलग होगा, शुक्र का अलग होगा, शनि का प्रभाव अलग होगा। अब जैसे शनि है तो शनि दक्षिण दिशा का स्वामी है, शनि की महादशा चलेगी या शनि का अंतर प्रत्यांतर चलेगा जो प्रभावी ज़्यादा है और आपके में राजयोग कारक है। तो आप अगर दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा, अच्छा फील होगा, आपके जो सपन बदल जाएंगे, अर्थपूर्ण हो जाएंगे और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपकी बृहस्पति की दिशा आ रही है तो उसमें उत्तर पूर्व का डायरेक्शन हो जाएगा। ये इस तरीके से जो दिशाएं हैं ग्रहों की उसके अनुपात से ज़्यादा काम करता है, तुम्हारे सोने की दिशा से कम। अब दूसरा और है, तो जो अक्सर फिर हम क्या करें, हमें तो नहीं पता भाई हमारे में कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है। तो ये नहीं पहले भी पता थी, ये तो आज भी बहुतों को नहीं पता। अब कहाँ तक मालूम करेंगे, फिर उस हिसाब से खाट उठाए फिरेंगे कि भाई यहाँ कर दी अरे ऐसे कर दी, सारा घर का हिसाब ही बिगड़ता चला जाएगा, बड़ा हास्य की स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने सीधा सा रखा, क्योंकि सूर्य को हम देवता मानते हैं। सूर्य जो हमारे प्रातः जो है पूरब की ओर निकलते हैं, पूरब और उत्तर का कोण बीच के कोण को पकड़ते हैं ज़्यादातर। तो जब हम उधर को हम पैर नहीं करके सो सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो अपना देवता है उसकी तरफ हमने पैर कर दिया, तो ये गलत है हमारे लिए। तो जो सूर्य को अर्थात पहले क्या था, मूर्ति पूजा इस किस्म से नहीं थी, तो मूर्ति के पूजा के स्थान पर कौन थे, सूर्य देव, और सूर्य देव से ही डायरेक्शन सारी बनी हुई है, और फिर चंद्रमा से बनी हुई है डायरेक्शन, और फिर ध्रुव तारे की बाद में खोज हुई। मूल में पहले दो थे, सूर्य और चंद्रमा, और बाद में आए तुम्हारा ये ध्रुव सप्तऋषि और ध्रुव मंडल, उसके हिसाब से सारी गणना की गई। लेकिन अब भाई ध्रुव तारे का कौन ढूंढता फिरे और इस तरीके के विज्ञान का कौन करे, और सब जगह अलग अलग स्थितियां हैं। तो उसमें एक ही प्रमुखता रखी गई कि सूर्य को प्रमुख रखो, सूर्य की ओर सिराना रखो, सूर्य की ओर सिराना रखो, उत्तर की ओर सिराना रखो, मतलब पूरब की ओर सिराना रखो, उत्तर की ओर सिराना रखो, और बाकी जो दोनों दिशाएं उसमें आपके पैर चल जाएंगे। क्योंकि सूर्य जब उगता है तो उसकी ऊर्जा जो है पूरी पृथ्वी पे, मतलब जो हमारा पोल है जिस एरिया से उग रहा है उस पोल के हिसाब से वो एनर्जी हमें प्रवाहित होती चली जाती है पूरी तरीके से दोपहर तक। खासकर दोपहर के बाद फिर पलट जाएगी क्योंकि उधर चंद्रमा आ जाएगा। तो अब ये आती है कि ऐसे तो हम फिर कन्फ्यूजन खड़ा हो गया कि रात को हम रात के सोने से पहले तो हम दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके सोवें, क्योंकि सूर्य उधर पहुँच गया, लेकिन सूर्य हमारे लिए छिप गया है। अब जब उदय होगा तो हमें ध्यान रखना उदय होने की स्थिति को, क्योंकि जब हमारी रात हो गई तो वो कहीं और चला गया, दूसरे पोल पे चला गया, दूसरे पोल से प्रकाशित हो रहा, हमारी तरफ नहीं है उसका। अब तो हमारी तरफ क्या है कि जब भी आएगा लगभग 3-4 बजे के आसपास, तब वो उसी पोल पे आ जाएगा। नतीजा हमें जो है स्वप्न अच्छे हो जाएंगे, हमारे लिए वो सकारात्मक हो जाएंगे। इसलिए हमें पूरब और उत्तर दिशा के लिए बहुत लास्ट है पश्चिम दिशा की ओर सिर रख के सोना चाहिए। अब जैसे मैंने बता दी, और जैसे तुम्हारा कई बार स्वप्न पे इफेक्ट पड़ेगा जो स्वर पे, जैसे तुमने भोजन अधिक कर लिया और जो है आपका जो है ये चंद्र स्वर चल गया ऊपर, तो पच नहीं रहा भोजन, तो आपका चलना चाहिए सूर्य स्वर। तो सूर्य स्वर ना चलने के कारण, चंद्र स्वर चलने के कारण, और उसमें भी मान लो पूर्णमासी से शुक्ल पक्ष चल रहा है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, चंद्र पक्ष भी चल रहा है, और भोजन तुमने इस तरीके कर लिया है गरिष्ठ भोजन, और वो पच नहीं पा रहा, तो आपके अंदर मन के अंदर उद्विग्नता आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो आपको सपने आएंगे पानी, गंगा जी का दिखना, पानी में डूब रहा हूँ और मैं जो है पानी में फंस गया, कीचड़, इस तरीके की चीज़ें, मतलब मेरे पीछे गाय पड़ रही है या बैल पड़ रहा, सफ़ेद रंग की चीज़ें इफेक्टिव ज़्यादा दिखाई देंगी। और जैसे चीज़ आ गया, चंद्रमा का थोड़ा पक्ष बदल गया और सूर्य का स्वर चल रहा है तुम्हारा रात में, तो भोजन तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। लेकिन अंधियारा पक्ष आ गया। अब अंधियारा पक्ष और सूर्य स्वर का तालमेल थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वो अंधकार है और वो प्रकाशित है, तो इसका इफेक्ट आ जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा, जैसे आपको कब्जा लिया किसी ने
और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं और आप भाग नहीं पा रहे, इस तरीके के आएंगे, है नहीं। और अगर आपका बैलेंस सही है, जैसे सुषुम्ना चल रही है, दोनों स्वर चल रहे हैं, तो आप क्या लगेगा, उड़ रहे हो, आप उड़ रहे हो, उड़ के जा रहे हो, और उसमें अगर जिस वायु तत्व की मात्रा बढ़ी हुई है तो आप ऐसा लगेगा जब मैं उड़ तो पड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे कोई नीचे को खींच रहा, ये सब आएंगे, कोई पकड़ रहा। तो इस प्रकार आपके स्वप्न की स्थिति बदल जाएगी। ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है इस चीज़ को लेकर। तो सवाल यही आएगा कि हम कैसे करें फिर। तो मैंने मूल में बता दी तुम्हें कि आप जो है किस तरीके से ये सब करेंगे। तो ध्यान का विषय क्या करना है आपको, जब भी तो रही क्रिया योग में बताया कि वो जो है हर क्षण आपका जो इंगला और पिंगला का सुषुम्ना है पक्ष को देख के, इसका भी अभ्यास करने पे इफेक्टिव आएगा, अन्यथा तुम्हारी चीज़ गड़बड़ा जाएगी, स्वप्न गड़बड़ा जाएंगे तुम्हारे। तो मूल में उसके सुधार के लिए आपको करना पड़ेगा किस तरीके का, आ जाओ, हैं किस तरीके करना पड़ेगा। एक तो रही क्रिया योग का, तो पूरब की ओर इसकी तरफ जो है तो जैसे मैं बता रहा, तो कुछ आज के टाइम में जो विज्ञानवादी युग है और इसमें आपको अक्सर अपने अक्षांशों को भी देखना चाहिए। जैसे हमारा दिल्ली अलग पक्ष पे, बुलंदशहर अलग उससे, तो इसके अनुसार का भी इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे स्वप्नों पे बहुत भारी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम मतलब डायरेक्शन उसके हिसाब से रखना चाहिए कि हमारी जो दिशा है पूरब या कोई चीज़ वो दिल्ली या बम्बई या किसके हिसाब से किस ओर है एंगल, तो उसके अनुपात से रखें। अब ये तो बड़ा भारी पड़ जाएगा, वो फ्लैट बिल्कुल इस तरीके के नहीं हो सकते और संभव भी नहीं है। तो प्राचीन मत के अनुसार वो सीधा सा है कि हमें इस तरीके से रखना चाहिए, मतलब जो है पूरब और उत्तर, ये मार्ग ही हमें ज़्यादा अपनाना चाहिए। इसलिए अब तुम देखोगे कि हमारे यहाँ शब्द है उत्तर मार्गी और वाम मार्गी। तो उत्तर मार्गी में पूर्व मार्गी भी उपयोग है और वाम मार्ग में दक्षिण मार्ग भी है। मतलब वाम मार्ग तो दक्षिण मार्ग बोला जाता, लेकिन वो पश्चिम बोला जाता। तो इसलिए ये दोनों मान्यताओं को रखते हुए ये कुछ कुछ अपने अनुभव हैं। जैसे मैंने बताया अभी तुम्हें पोलों को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो अपनी जो खाट और उसकी जो हिसाब है अपने जो बेड का है, तो एक तो उसमें जैसे गद्दे हैं, वो गद्दे अलग अलग रेशों के बने होती हैं कि आपका कौन सा रंग का इस्तेमाल है, उसमें फॉर्म भर रही है, ये चीज़ का इसका बड़ा भारी इफेक्ट आ रहा है इस समय लेकर। तखत भी ख़त्म हो गए, और तखत का मतलब पहले होता था कि नॉर्मली दरी पड़ी हुई है उसके अनुसार सोते थे, और जैसे मैं बता चुका हूँ बान वाली खाटों में, तो इसलिए उनमें स्वस्थता को लेकर अधिक मात्रा अच्छी रहती थी। और अब क्या है, अब हमारा चीज़ बढ़ गई है अलग, हमारे बढ़ गए बेड के सिराने हमारे खड़े हो गए, क्योंकि अधिकतर क्या है कि हम उसके पीछे वो लगा लेते हैं, दीवार से कोई चीज़ संपर्क ना रहे। तो दीवार का प्रभाव और दीवार के प्रभाव से बेड का जो खड़ा हुआ हिस्सा है, जो उसके पीछे बना हुआ है सिर के पीछे, और उसके बीच में एक गैप रहता है। तो इससे क्या होती है, जो पृथ्वी तत्व की ऊर्जा है जो हमारे सिर पे आती वो नहीं आ रही, क्योंकि वो लकड़ी से रुक गई। तो भाई जो दीवार के माध्यम से आती, दीवार के संपर्क से आती और वो हमारे सिर में प्रवाहित होकर जाती, तो वो नहीं जा रही है, वो लकड़ी से रुक गई। और हम जो है ज़्यादातर फ्री हमारी चीज़ें नहीं है, पहली बात। उसी में हमने बहुत सारी चीज़ें अलमारी दुनिया भर का भरमार कर रखी है, छोटा कमरा है, आयताकार कम है, और कहीं लंबूतरा है। इन सब का प्रभाव हमारे सोने के साथ साथ ये प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं इसमें कहूँगा कि ज़्यादातर क्या ध्यान रखें अपना, मतलब जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पे, कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और आपकी अगर जन्म कुंडली दिखाते हो तो उसमें चंद्रमा की स्थिति, कि आपके चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार की है। अगर चंद्रमा नॉर्मली आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो ये इस पे स्वप्नों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा इतना वो नहीं है। और जो महादशा चल रही है आपकी, शनि की है, बृहस्पति की है, मंगल की है, उसके अनुरूप उस महादशा का जो स्वामी है, मतलब जो अगर वो राजयोग कारक है, तो उसी दिशा में सोना चाहिए। प्रभाव तो यही है, क्योंकि आप उसका सिराना रखोगे तो वो जो ऊर्जा है उस ग्रह की, वो आप में अधिक प्रभावी होकर प्रवेश करती हुई पैरों की ओर पॉजिटिविटी को डेवलप करेगी। ये ध्यान रखें। तो इसलिए कहा गया कि भाई सुबह उठो या रात को, मतलब जैसे रात को सो तो अपने थोड़ी देर हल्का सा प्राणायाम कर लें।
प्राणायाम करने से क्या होगा कि आपकी नाड़ी शोधन होगा, नाड़ी शोधन से आपकी प्राणवायु पूरी तरीके से आपके शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव के संतुलित के रूप में प्रवाहित रहेगी। नतीजा क्या होगा, आपके स्वप्न बहुत अच्छे आएंगे, फलित रूप में आएंगे। इसलिए कहा गया कि ईश्वर भजन करके दो। अब पता चली तुमने टीवी चला रखा है, टीवी चलाते चलाते इधर ही एक करबट सो रहे हो, गड़बड़ क्या करते हो कि आपने टीवी चला रखा, टीवी इस तरीके से लगा रखा है और उसके साथ साथ इस करवट करते सो रहे हो, चल गया तुम्हारा ये स्वर करा, अब टीवी यहीं से कट्ट बंद करा, बंद करके पास में रखा और झट सोने लगे। अब सोने लगे तो क्या तुम्हारी स्थिति हो गई भाई, कौन सा स्वर चला रखा तुमने उस समय। तो फिर ये सब चलने से आपके स्वप्नों पे बैड इफेक्ट पड़ता है और इसका प्रभाव आपके लिए बड़ा मतलब जो स्वप्न जगत है उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक पड़ता है, मतलब प्रभावी, इतना प्रभावी नहीं रहता, कहने का तात्पर्य है। और कोई सवाल होगा फिर मैं बताता हूँ इसको लेके आगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।